प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्यारे प्रियो, आपका पड़ोसी को जरूरत पड़ेगा तो उसकी जरूरत पड़ेगा, उसको मदद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे जो हो सकता है, हालेलुया, वो आप करके देना। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी आपका काम आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विशेष करके इन समयों में अपने पड़ोसी से प्यार करना, उनके लिए दुआ करना, उनके लिए दुआ करना। पड़ोसी के अंदर किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति हमारा विरोध में काम है, क्योंकि इन दिनों में क्या हुआ, पड़ोसी जब कंप्लेन करता है तो बहुत सारी जगह प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप पड़ोसी से प्रेम करना तो आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं छुपा के रहता हूँ, मतलब अंदर साउंड प्रूफ बंद कमरे में, अले मैं सोचता हूँ मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे कोई नहीं जानता है। तो उस बोलने में मेरे को लगभग 19 साल हो गए। तब पता है आपको लोग क्या बोलता है, मेरे को देख के जय मसीह बोलता है। भले वो स्वर्ग जाए नहीं जाए, इतना तो मालूम है कि मुझे बाहर बोलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे प्रियो, प्रभु प्यार करना उससे। आपका अंदर जब परमेश्वर के प्रेम आएगा तो आप प्रभु यीशु का समान दिखने लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब शैतान आएगा आपके अंदर, शैतान समान दिखने लग जाएगा। उठा माना डाका शंदल आ रहा है, कभी जो गुस्सा आएगा तो किसी का मुंह देखना डर हो जाता है आपको, कैसे बकार मुंह लेकर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु की वचन आपके अंदर जाता है तो आपके स्वभाव कैसा हो जाएगा, यीशु के समानता में बदल जाएगा। एक दिन बदलना है, हालेलुया। अभी से बदलना शुरू करो, प्रभु आपको आशीष देवे। हालेलुया। सो हमें साथ साथ में जाने वाला बात है, हम यीशु के साथ अच्छा संबंध रखने वाला है। यीशु के साथ हमारे संबंध योगना एक उदाहरण बता, जैसे दागनदार डालियों में बने रहते हैं वैसा हम यीशु में बने रहते हैं, मतलब यीशु में बने रहते हैं। हालेलुया। यीशु में बने रहने के लिए हमें पवित्र जीवन का जरूरत है, क्योंकि लिखा है वचन में, तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम्हें भी क्या होना पड़ेगा, पवित्र को नहीं बुलाया, पापी को बुलाया, अपने बहुमूल्य लोगों से पवित्र किया, अपने वचन से उनको शुद्ध किया, पवित्र आत्मा से उनको शुद्ध किया। शुद्ध करने वाला 4 बात यीशु का लघु, सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। यीशु कहता है मेरे वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो चुके। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करेगा, पाप और धार्मिकता का बारे में समझाते हैं। आपकी पश्चाताप प्रार्थना आपको शुद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के साथ संबंध हो रहा है, यीशु के साथ हम बने रहने के लिए एक पवित्रता का जरूरत। जब पतरस नाव पर था, उन्होंने देखा यीशु है, तो बोला यीशु हमसे दूर हो जा, हम पापी मनुष्य, मैं पापी मनुष्य हूं। जब यीशु आपका पास आएगा तो आपकी असलियत आपको दिखेगा। तब तक अच्छा जवान जैसे घूम रहा है, कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा बिल्कुल पैसे उठा लिया, ऐसे घूम रहा है जैसा जन्म हुआ, हालेलुया, ताकतवर है, समुद्र में कूद रहा है, तैर रहा है, मछली पकड़ रहा है। जब यीशु पास आया तो क्या बोला, मैं, जब आपके पास यीशु को संबंध रखना चाहते हैं, जब आदम वाटिका में परमेश्वर आया तो वो क्या होता है, चुपने लगे। पहले का जीवन क्या था, पास जाता था, बूढ़ा वाले का शांत रहा। आपके मसीह जीवन में एक समय ऐसा था कि प्रभु के साथ अच्छा संबंध रखते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के साथ चलते थे, लेकिन धीरे 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 बूढ़ा वाले लगा, शांत लगा, कुछ न कुछ दरार आ गया, क्योंकि पाप 4 बातों को करता है। ये लोहा है, मजबूत है, जब तक जंग नहीं खाए, अगर जंग खाया तो लोहा कमजोर हो गया। लकड़ी है, वो लकड़ी है टेबल पर, लकड़ी बहुत मजबूत है, सागवान का लकड़ी बहुत कीमती है, पर उसमें दीमक आ गया तो गया, पूरा खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। मकान अच्छा है,
आपको मालूम है कई दिनों पहले इधर आग लगी, अगर आग लगी है तो सब खत्म। व्यक्ति अच्छा है, बहन अच्छा है, भाई अच्छा है। आजकल बहुत सारे लोग कैंसर से फिर कैंसर अगर आ गया उसके शरीर में, अगर 4th स्टेज आ गया तो क्या होगा? बचना परमेश्वर रह रहे, अगर कुछ करा तो ठीक है, नहीं तो बचना। इसलिए पाप धीरे धीरे आता है। जब आप प्रभु के साथ संबंध रखता है तो शैतान को पसंद नहीं है बात। शैतान एक कोशिश करेगा, इनको मैं कैसे अलग करूं, इनके संबंध को कैसे तोड़ूं, हल आपको नींव को हिलाएगा, बहुत कोशिश करेगा। इसलिए पाप से दूर रहना, वचन को अंतर रखना, पवित्रता का जीवन बिताना, पवित्र बने रहना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को भरना, विश्वासी योग्य रहना अंत तक है। पैसे और हालेलुया। अगर जीवन का मुकुट पाना है, मन फिराया, यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा पाया, संगति है, सब कुछ है, सब कुछ है। जब व्यवस्था तोड़ देता है, वाचा तोड़ देता है, आपका संबंध टूट जाता है, नेटवर्क से बाहर हो जाता है, फिर कनेक्शन नहीं मिलता है। जैसे सिमसोन को हुआ, पहले एक बार हिल गया था तो रसिया सब फस हो गया, अब आखिर एक बार हिल के देख लिया, कोई फर्क नहीं होगा। शुरू में अच्छा आत्मिक जीवन था, अन्य भाषा में आराधना करते थे, बैठते ही आलड़ी आत्मा का विषय और सामर्थ्य के साथ आराधना करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे बस आपके हिलता तो है शारीरिक और आत्मिक जीवन, शारीरिक और आत्मिक जीवन। क्या पहले जैसा आपकी प्रार्थना में छुटकारा मिल रहा है? आप सेवाएं करता है, पहले यीशु के नाम खड़े तो दुष्टात्मा दूर हो जाता था। समय बीतते गया, क्या आज भी हालेलुया आपके साथ ऐसा हो रहा है? पहले आप एक बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, वो तुरंत चंगा होता था। क्या आज भी ऐसा हो रहा है? क्या आज भी हम अगुए हैं, प्रभु के साथ हमारा जो कनेक्शन है बराबर है? प्रेज़ और प्रभु के नाम की महिमा स्तुति। अचानक में एक फोन आया, मैं कभी कभी मेरे पत्नी को हेल्प कर लेते, किचन में कुछ अच्छे अच्छे सामान बना के खिलाते हैं। तो एक दिन वो ड्यूटी गया, मैं इसे खाना बना रहा, जल्दी मेरे पास एक फोन, मैं कुछ भी करूं, मैं तो प्रभु की आत्मा का मदद से ही रहता हूं। जैसे फोन आया, हेलो ब्रदर कैसे हो? बोला अच्छा है। बोला परमेश्वर आपको 6 राज्यों में इस्तेमाल करने वाला है। मुझे भी समझ नहीं आते एक आदमी 6 राज्य में एक समय कैसे काम करेगा। उसके बाद आया कोरोना, हालेलुया, बूढ़ा वाला का संदन है, अभी 6 राज्यों में वो सेवा कर रहा है। साधारण व्यक्ति, आपका जैसे ज्ञान समझ कुछ नहीं है, लेकिन प्रेज़ और हालेलुया, बूढ़ा वाला का एक मीटिंग में डेली 25 परिवार जुड़ता है, शाम को 4 से 5 बजे। फिर कुछ दिन बाद फोन आया, मैंने कहा प्रभु एक और खुशखबरी सुनो ब्रदर, विदेश से भी लोग जुड़ने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ और एक धर्मयुद्ध करके वो विदेश से जुड़ रहा है, सऊदी अरब में है, और विश्वास में आया। प्रेज़ और हालेलुया। मेरे प्यारे प्रिय, प्रभु के साथ कैसे रहना संबंध? पत्नी के साथ जब तक अच्छा संबंध था, अच्छा खाना मिलता था, अब तो नमक कम हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गया, क्या अच्छा संबंध रखते हैं? बहुत चिंता का विषय है। मुझे याद है एक प्रभु के दास और दासी को मेरे मिलाप में लाने के लिए मेरा 3 घंटा खर्च हुआ। आखिर में क्या हुआ? कुछ तो कोई तो माने। तो मैंने प्रार्थना करके दोनों को पानी पिलाया, क्योंकि पानी पिलाने में क्या करेगा, तो वेस्ट जाना पड़ेगा, तो उड़ के जाएगा कोई एक, तो पति तो जाएगा जैसे। मैंने बोला तेरे ऊपर सारे आरोप लगाऊंगा, तू मानेगा तो तेरा परिवार ठीक होगा, नहीं तो आज खत्म परिवार। उसने मान लिया, प्रॉब्लम सोल्व हो गया। आज वो तो सऊदी अरब में काम कर रहा है, पत्नी गाँव में, बच्चे सब शादी हो गया। मेरे प्यारे प्रिय,
परिवार भी आप प्रभु के साथ अच्छा संबंध है, तो परिवार के साथ भी आपका संबंध कैसा होना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सेवक विशेष, सेवा करने वाला सेवक के परिवार के साथ आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए। प्रभु के नाम की मतलब पवित्र जीवन, मसीह जीवन का मूल जो बात है, बहुत सारे बातें हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात है पवित्रता ही। बोलने में, सोचने में, चलने में, फिरने में सब पवित्रता ही होना चाहिए। पवित्रता ही बिना तुम परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारा एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, खुश करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब मनुष्य को खुश करता है और परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अगर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान का दृष्टि में देखा तो पूरे अध्याय पढ़ो, सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। लेकिन आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा, प्रभु के साथ आपका संगति व्यर्थ नहीं होगा। जो समय आप इधर प्रभु के वचन सुन रहा है वो व्यर्थ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, रबमा शंदना रगा, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। पवित्र जीवन हमारे जीवन में स्वर्गीय राज्य जाने के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारा जीवन पवित्र जीवन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें किसी को देखना नहीं, कैसे भी चले, अपने आप को देखो और प्रभु को देखो। रोज प्रभु की ओर दृष्टि करो, अपने आप को परखना कि मैं कैसे हूं। क्या प्रभु के साथ संबंध टूटने वाला कुछ दीवार, कुछ अलगाई बात मेरे सोच के द्वारा, कर्म के द्वारा, कार्य के द्वारा मेरा जीवन में आया, तो शाम को सोने के पहले पश्चाताप प्रार्थना करके सो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब नींव के विषय में आप वचन देखता है, इस प्रकार सिखाता है। कुछ लोग सोने चांदी से बनाता है, कुछ लोग बहुमूल्य पत्थर से बनाता है, कुछ लोग घास फूस से बनाता है। जब आग में परखा जाएगा तो किसका काम जलेगा? है घास फूस। ये पता आखिरी चलेगा, अभी नहीं चलेगा। अभी वो चलता तो फिर सुधार सकता था। आप कैसे बना रहा है? यीशु मसीह की नींव छोड़कर हमारे जो कोने का सीने का पत्थर जो है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह की सिद्धांतों को छोड़कर, यीशु मसीह की उपदेशों को छोड़कर हम कुछ नहीं बना। परमेश्वर की वचन में बने रहना, परमेश्वर की वचन के साथ समझौता नहीं करना। जो वचन कहता है उसको मानने के लिए तैयार होना, क्योंकि ये 70, 80, 90, 100 साल हो सकते हैं आपका जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने एक आदमी को कहा, प्रभु तुमको आशीष दे 90 साल तक। बोला आप श्राप क्यों दे रहा है? मैं तो अभी जाना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो बुढ़ापा बहुत खराब है, जो बुजुर्ग लोगों को पता है कैसे चल रहा है। पर आप उसमें भी बच सकता है। कैसा? मूसा का समान सामर्थ्य को प्राप्त कर, प्रार्थना को प्राप्त कर, पवित्र जीवन को उठाए, तो परमेश्वर आपको उस प्रकार की विपत्तियों से बचाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक आंटी जी मेरे पास आए, प्रार्थना करें। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्रिय, मैंने सेवकाई छोड़ा नहीं। अब सेवकाई में मैं नहीं हूँ, सेवकाई में व्यस्त नहीं हूँ। पहले ऐसे सवेरे जाता था गाँव में, जंगल में, जहाँ जहाँ बेचता था, साइकिल से, गाड़ी से, 4 व्हीलर से, कहीं भी जाता था। और शाम तक मैं इतना तक क्या आता था, बहुत साल तक चला। अब मेरा काम है कि आराम से प्रार्थना करो, जिसको आना है प्रभु उसको भेज देगा। मैं वही बैठ के उसको सुनाता। कोई दुष्टात्मा पीड़ित लोग आते हैं, कोई अच्छे लोग आता है, कोई बुरे लोग आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, अब मैं यही काम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पिछले दिन मेरे को गाँव जाना था, कैसे जाऊँ?
सब विरोधी लोगों से घिरा हुआ है। मैंने एक बंदे को बुलाया, ब्रदर, वो 6 महीना मेरे साथ आने वाला था, उनका केस था इसलिए नहीं आया, वो उनका केस चल रहा है, 4 महीना जेल में थे। तो उनके साथ हम गए, रात को गए। गांव का एक विशेष होता है, 8 बजे सब सो जाते हैं, प्रेस से उठा ले लिया। तो हम गया और अच्छा भोजन बना के दिया। मैं सोचा फास्टिंग करेंगे, पर उसने दाल बाटी चिकन बाटी वगैरह बना के दे दिया। तो हमने खाया, फिर सोया। पूरे रात जागा वो, दिन भर खेत में मेहनत करने वाला। अब दिन भर क्या करते हो, बहुत आसानी नहीं है इतनी धूप में खेत में मेहनत करनी। उसके बाद हाले रात भर बैठना, कैसा उनका भूख देखना कितना, उनके प्यास देखना कितना। वो भी बहुत चिल्ला चोट करके नहीं, वो पहाड़ में वहां से चिल्लाएगा तो पूरे गांव वाला हिलेगा, धीमी आवाज से, रोते रोते प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, वचन सुन रहा है, हालेलुया। फिर आना, मैंने बोला ठीक है प्रभु भेजेगा तुम्हें। ऐसे ऐसे जगह होता है कि अब मुश्किल से जाना मुश्किल भी पड़ता है, जिए या मरे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु बचा के रखता है। हमारे सामने तमाम घटना हो चुका है, 4 से अधिक बार विरोधियों के सामने हम कर चुका है। प्रभु के दास को भी लेकर गया मारने के लिए, हालेलुया, लेकिन प्रभु का समय नहीं है, वैसे वापस उन्हें तो नहीं मिलता है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको जब तक चाहे तब तक रखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाल मेरे सामने कई बार जो प्रॉब्लम हुआ, आखिरी प्रार्थना करके मैं ही समाप्त करता हूँ, मेरे पास तो कोई नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर संभालता है। मेरे प्यारे प्रियो, मैं इसलिए कहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बातों में प्रथम बात जो है प्रभु होना चाहिए। जीवन में फर्स्ट जो है किसको देना चाहिए? यीशु मसीह को देना चाहिए। हमारे जीवन में यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना, अगुवा लोग हम तो हमारा काम जलना नहीं चाहिए। ऐसे काम ना करे कि जल जाए। ऐसा मकान बनाता पहले वो आग जल्दी लगता था, अब ऐसा मकान बनाते जल्दी नहीं लगेगा, अभी भी लग सकता है, पर ऐसा उड़ा। हमारा काम ऐसा होना चाहिए, बहुमूल्य पत्थर, हालेलुया, उडमरनगा शंदला, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उडमरनगा सैदला आनेगा, वो यो विश्वास को दिखाता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु को मेष से कबेंद्रों को हालेलुया उस आग में डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हालेलुया। जब विश्वासी को तैयार कर रहा है, कलीसिया को तैयार कर रहा है, ऐसे विश्वास उनके अंदर डाल दे कि किसी भी परिस्थिति में हालेलुया वो जीने के लिए तैयार है, हालेलुया। चाहे प्रतिकूल अवस्था है, चाहे मारे पड़ जाए, चाहे मरना भी पड़े, हालेलुया, मैं यीशु के लिए, हालेलुया, बहुमूल्य पत्थर की अवस्था बनाई चाहिए। इस बहुमूल्य पत्थर को उसकी, हालेलुया, उसमें फिट करना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। री बाबा शांत रहने का गास्पो से उपदेशों में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप सब सिखाता है, कोई भी प्रभु का राज कर सकता है। प्रेरितों का काम लिखना नहीं है, ध्यान रखना। दूसरी अध्याय उसमें 9 बात है, फंडामेंटल बेसिकल क्रिश्चियन लाइफ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मसीह के अनुशासन, मूलभूत मसीह सिद्धांत। मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे भी ढूंढ के लाता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे हिंदी बोलने वाला, मैं ये जो पास्टर आपका नाम स्टीफन, हालेलुया, नाम भूल जाता हूँ, थोड़ा भूलने का सिर्फ वचन जोड़ के सब भूल जाता है। मेरे बेटा एक बार उनका मम्मी से कहता है कि ऐसा नहीं है मम्मी, पापा हमको भी भूल जाए। मैं सबको भूल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं, हालेलुया। मेरे एक ही आशीष मेरे साथ वो ये वचन, हालेलुया। आपका नाम मुझे नहीं मालूम, कल जो प्रभु के दास लोग किसी ने बोला, भूल जाता हूँ, सब जगह सब कुछ में भूल जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने इतना आशीष दिया कि वचन नहीं भूलता, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाकी सब भूल जाता हूँ, कहाँ क्या खाया, पत्नी पूछेगी जाएगा तो क्या खाया, कब, मैंने बोला क्या लिख कर रखा है, मुझे नहीं मालूम क्या खाया पिया, मुझे ये मालूम है कि प्रभु के वचन परमेश्वर के दास ने क्या बोला, ये भी बता सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाबा शंदले उड़ानेगा सैदल, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ आप ज्यादा जरूरत है तो आप उड़ के जा सकता है, नहीं तो कृपया डिस्टर्ब ना करें,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ जो है हम प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सर्वप्रथम है। हमारा जो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु हमारा कलीसिया का सिर, कलीसिया का सिर परमेश्वर यीशु मसीह सर्वप्रथम। पहले स्थान किसको देंगे? किसको देंगे? कोई बोल नहीं रहे, मतलब नहीं दे रहे क्या? जोर से बोलना है, यीशु मसीह क्यों? क्योंकि इधर से बोलते नहीं, पत्नी को देता है पहले स्थान, यहां से नहीं बोलता है, क्योंकि पति क्या बोलेगा, भैया मुझसे क्या कर रहा है? क्या हो सकता है तुझसे ज्यादा मैं यीशु से प्यार कर रहा हूं? उड़ा माना लगा, शानदार लगा, ये मसीह जी है। आप किसी से प्यार करें कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा किससे प्यार करना? मतलब पति को प्यार करना, पत्नी को प्यार करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह हमें क्या सिखाता है? वचन हमें क्या सिखाता है? यीशु से प्यार करना। मतलब पहले स्थान किसको दिया हमने? मतलब प्रेम नहीं किया तो सिर बिना घूमेगा। यहाँ ऐसा लोग है, स्त्री का सिर कौन है? पति। पति का सिर कौन है? यीशु मसीह का सिर। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रियो, मैं वापस आना चाहिए। हालेलुया। अगर हम तीतुस के पत्र कुछ पदों को आप पढ़ के जल्दी मुझे मदद करें, जोर से पढ़ना है, मेरे कान तक आना चाहिए। तीतुस के पत्री किसी को अगर लिखना है तो कृपया लिखिए। 3 अध्याय 3 पद पढ़िए। क्योंकि पहले हम भी निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए थे, और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख अभिलाषाओं के दासता हुए थे, और बैर भाव और डाक करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पहले हम था, क्या अभी भी ऐसा है? क्या अभी भी किसी से बैर रखते क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब प्रभु जांच, हृदय को जांचने वाला कौन है? बोलो, हृदय को कौन जांचता है? अब परमेश्वर के कल प्रभु के दास ने प्रचार किया, दिख ही नहीं रहे कहीं। प्रभु के दास ने प्रचार किया कि प्रभु हमें क्या बोलेगा? क्या अच्छा दास बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको हृदय परमेश्वर जांचता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके अंदर किसका मन है? परमेश्वर का मन है। आपके अंदर किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। आपको दूसरे का हृदय भी परख सकता है। बोलो हालेलुया। एक बार क्या हुआ, 3 लोग, जैसे मैं बाइबल सिखाता था, शराब के विषय में सिखा, तो अचानक में 3 लोग आए। वो तीनों अगुआ है कि हम आपका साथ मिलकर सेवा करेंगे। मैंने कहा, बात उसमें आया कि पति पत्नी का, पत्नियों को मारना पाप है कि नहीं? तो सबने बोला पाप है। मैंने बोला तू पत्नियों को मारते क्या? एक को भगाया, दूसरा को भगाया, अभी कौन सी नंबर है? बोला 2 को तो मार के भगा दिया और तीसरी है अभी। मुझे कहीं भी देखता है कन्वेंशन में छुप जाता है, वो सेवक है। कौन है वो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु की आत्मा आपका अंदर हो, प्रभु की आत्मा आपका अंदर हो, तो आप उसके मन को पढ़ सकते हैं। आपका मन की बात भी आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे इसमें बहुत, इस सेवकाई में बहुत आनंद आता है। आप डॉक्टर के पास जाएगा तो आप डॉक्टर चेक करेगा, आपसे पूछेंगे क्या बीमारी है। डॉक्टर को नहीं बोला आपकी बीमारी क्या है, ध्यान से सुनना। बोला ये सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है और नींद नहीं आ रही है, और बहुत सारी बीमारियां बताएं। तो डॉक्टर की चिट्ठी, उसमें बहुत सारी गोलियां देती, जाओ इसको खा लो। प्रभु के दास दासी हो,
आपके पास कोई बीमार आएगा तो आप उनको बताना क्या बीमारी है ये। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उड़ा मारेगा शांदला रिगटगना बैडा रिगस्या रिगटगना, हालेलुया। हाल तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा? यीशु ने पूछा एक बार कि बोला कि लोग जो है अच्छा नहीं है, इसलिए क्या वो प्रार्थना करेंगे कि आग ढेलेगा स्वर्ग से? हाँ। तो यीशु बोला तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा है? मैं बचाने के लिए आया, तू आग डालने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हर एक मनुष्य कीमती है प्रियो, हर एक मनुष्य की आत्मा का कीमत एक जैसा है, चाहे वो पापी हो या विरोधी हो। एक बार मैं ऐसे ही प्रचार कर रहा तो मैंने कहा प्रभु की आत्मा में आज जो विरोध करते हैं वो एक दिन प्रभु के सामने घुटना टेकेगा, वो प्रचार करना शुरू करेगा। हाल जैसे पहली शताब्दी में होगा हुआ ऐसे 2024 में होगा। मुझे नहीं मालूम आप कितना विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक बार सब जो है कलीसिया को सताया जरूर है, हालेलुया। अगर प्रार्थना करने वाला कलीसिया हो, हालेलुया, उसके ऊपर प्रभु अपना प्रकाश भेजेगा, तब तक वो अंधकार में रहेगा। हालेलुया। अगर प्रार्थना करना शुरू करना हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे विरोधियों के ऊपर परमेश्वर अपना प्रकाश भेजेगा तो कहां उड़ के जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के हाथ से कौन बचाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जागो, प्रार्थना करो। मेरा विषय वो नहीं, मैं वापस आया। मेरे प्यारे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले की हमारा अवस्था देखना, कई लोग जो है पुराना जीवन एक खराब जीवन था, पापी का जीवन था, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया, बुलाया, परमेश्वर की प्रेम में आपको लेकर आया। हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, मूर्खता परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अंदर का आया। इसलिए पहले का जीवन में जो था, जैसे कोलोसियों के पत्र में लिखा ना, तुम्हारा अंगों को मार डालो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो बात प्रभु को पसंद नहीं है उसको छोड़। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेवा तो अच्छा करता है, लेकिन मूसा का सामान गुस्सा करता है। पास्टर अच्छा है पर क्या करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं उसके। एक भाई बोले तो उनकी फेस बदल गया, एकदम ऐसा जलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के भक्त अगुआ हो तो आप स्वर्गदूत जैसा दिखना चाहिए कि भूत जैसे दिखना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना भी महिलाओं लिपस्टिक लगा, कितना भी सैलून में जाते, कुछ भी करा, हालेलुया, जब तक हालेलुया परमेश्वर की वचन और परमेश्वर का आपका अंदर नहीं हो, आपकी खूबसूरती बेकार। इसलिए मैं बोलने से जाना बंद नहीं करना, जाओ लगा दो लिपस्टिक, कुछ भी करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कलर वाला कंपनियां बंद हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा प्रचार सुनेगा तो मुझे भी पकड़ ले जाएगा, इसलिए ये प्रचार किसी को बताना नहीं। आप सुनो, भले 10 बार सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे प्रियो, पुराना स्वभाव और आदत, पुराना स्वभाव और आदत आपने यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ लिया। अब यीशु आपके अंदर जीवित है, आपने बपतिस्मा लिया, सब लोग लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति को मैंने बपतिस्मा देने के लिए नर्मदा नदी में, शिप्रा नदी, पुण्य नदी में गया। आज 20 शुरुआत के साथ गुड़का दारू सब खाते थे। मैंने पूछा कोई आखिरी पाप बचा हुआ है क्या हमारा? देख लिया मैंने, देखा है तो घबराने लगे, बच्चे जैसे रोने लगे। क्या हुआ? गुड़ का अंदर रखा था, बपतिस्मा लेने आए। तो मेरे से पूछता है आपको कैसे मालूम मेरे अंदर गुड़ का है? मुझे नहीं मालूम प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जिस दिन छोड़ा
उस दिन के बाद आज तक वो विश्वास योग्य और पवित्रता ही नहीं है। आप अगुवाई से नहीं कहता, क्या अगुवाई करता है? चरवाहों को चलाता है। आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आप हो सकते काम करता हो, या हो सकता प्रभु में नहीं है, हालांकि हो सकता और कुछ काम करते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव बहुत मायना रखता है। हमारा हर एक बातों पर आप गौर करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विशेष करके अगुआ वो है, अब चुप रहेगा तो सबसे अच्छा है। ज्यादा बोलना पाप होता है। अगर बोलेगा तो प्रभु की आत्मा का अगुवाई करके बोलो। अगर बोलेगा ऐसे बोलो कि सामने वालों को उससे आशीष मिल जाए। ऐसे बातें करो कि सामने वाला मन फिर जाए। ऐसे बातें करो सामने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। यस स्टोरी हालेलुया। तुम्हारा रहना शांतला निकटे ना अत्तम प्रौढ़ेगा निकटे कस्य निकटे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इसलिए पुराना बात जो ही मुझे नहीं मालूम आपके अंदर क्या बात है। वचन प्रकट हुआ मतलब कुछ ना कुछ है गड़बड़ी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं आपको दोषी नहीं ठहराता हूं। प्रभु यीशु कहता है दोषी करने वाले है। हालेलुया हालेलुया। हम एक वर्कशॉप में आया है, अपने आप को तैयार करने के लिए आए हैं। ये इसकी जो फायदा, इसकी जो भलाई है वो आपके सेवकाई में मिलेगा आने वाले दिनों में, अगर आप इस वचन को आप मानेगा। देखना अभी तक जो सेवकाई का मतलब ऐसा नहीं कि 1 लाख लोग चर्च में आए। सेवकाई का मतलब आपको सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर रखा है। जहां जहां आप जा सकते हैं, जिन जिन व्यक्तियों से आप मिल सकता है, हालेलुया। आज के समय को देखते हुए आप ये प्रयास करना कि रोजाना मैं सुसमाचार सुना, किसी भी तरीका से हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ ट्रेन में बैठा, सवारी नहीं है, नौकरी करने वाला, रोज आते जाते जेल से, कहा कि आप क्या क्रिश्चियन है? मैंने बोला मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने ये बात हम सीखने की रोज सीखता है, बोला रोज दर सफर करता है, तो मैंने बोला मैं भी सिखाता हूँ नया बात। आपके हाथ में चिप लगने वाला है 666 का, मोबाइल खोलो, गूगल खोलो, सीखो। तो ऐसा भी है क्या? हाँ ऐसा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, खोल के सीखने लगे। बोला घर जाके इसको विस्तार से सीखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उड़ा वाला लगा शांतला रिगड़ा का। प्रेज़ गॉड, हालेलुया हालेलुया। सुसमाचार आपकी फोटो में है, यीशु मसीह की प्यार आपके जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को, प्रभु की महिमा और स्तुति हो। अंधकार की तमाम शक्ति को यीशु के नाम में कुचल डालता है। जीवन में अंधकार डालने वाला दुष्ट आत्मा का शक्ति यीशु के नाम में दूर होने पाए। हालेलुया। यूहन्ना का मतलब हमारे जीवन में हमारा सबसे पहले प्रेम, पहले जीवन की सब कुछ किसको देना चाहिए? यीशु मसीह को देना चाहिए। यीशु मसीह छोड़कर जो कुछ है यीशु मसीह। हालेलुया। आप और मैं यहाँ इसलिए बैठा है, यीशु है। हालेलुया हालेलुया। यीशु के कारण आप दूर दूर से आए। अगर यीशु नहीं होता तो मैं और आप इधर नहीं मिलता। हालेलुया। अगर एक यीशु के अगुआ नहीं बनता तो मैं और आप इधर नहीं बैठता। प्रेज़ गॉड, आप धन्य हो। यूहन्ना कहता है आप धन्य हो। क्यों? ये वचन सुनने वाला, सुनाने वाला, पालन करने वाला धन्य है। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 1:3। लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, ये आपके लिए सिंपल वचन है, आप मन में रखें। मैं आखिरी में पूछ लूंगा जो वचन आप सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोला हालेलुया। दुखी नहीं होना। कई लोगों का मुंह मतलब उदास होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा एक गलत मतलब क्या बोलना चाहिए आदत है, बीच में पूछता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया, पास्टर लोगों का एक संगति है, 7-8 लोग हैं। अब मैं ही थोड़ा कम पढ़ा हूँ या ट्रेनिंग वगैरह, उस वक्त 7-8 साल, 8 साल, 10 साल बाइबल ट्रेनिंग कराए। बड़े बड़े लोग हैं। बाल मेरा पका है तो बोला आप करोगे। मैंने ठीक है मैं कर दूंगा। हालेलुया। मैं कभी भी मना नहीं करूँगा। कल प्रभु के दास ने कहा वचन सिखाओ, मना नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बैठ के दुआ करना।
मेरा हाथ कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए मुझे कहा था, मैं कभी मना नहीं करता हूँ, पर हालेलुया मैं एकदम जाके नहीं बोलता हूँ। मेरा आदत है कि आधा घंटा प्रभु के चरणों पर बैठो, प्रार्थना करो, वचन अध्ययन करो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी ऐसा मौका आता है एकदम वचन बोलने के लिए बोलता है। मैं इधर से केरल की ओर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे रुकाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे रुकाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, साथ चलेगा तो प्रभु हमारे लिए मौका। केरल की ओर गया, कुछ काम के लिए गया, 7:30 बजे 3 दिन का सफर। सब स्थिति आपको पता है, 3 दिन एक आदमी सफर करेगा। 7:30 बज गए तो 7 बजे मीटिंग चालू हो गया। मुझे बोला अभी पास्टर साहब इंतजार कर रहे हैं, आप प्रचार आप करना। ठीक है, बाइबल ले लिया, प्रचार करना शुरू कर दिया। जो वचन मिला वो प्रचार किया। मुझे मालूम है क्या प्रचार किया, अभी 10 साल पहले की बात है। याकूब के बदले 4 अध्याय 6-7 लेकर प्रचार किया। मैंने गीत भी गाया उस दिन। मुझे गीत गाने नहीं आता है, पर मैं गा लेता हूँ। आपको पसंद आया नहीं आया तो मैं गा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उठा मारा रहेगा, शानदार रहेगा, टकना। उसमें एक आशीष की बात मैं बताता। आप गीत गाना, आपको टून अच्छा हो, भला हो, प्रभु का महिमा के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, मुझे भी नहीं मालूम, सुनने वाला गुल माने, पर मैं गा लेता हूँ प्रभु का महिमा उससे, हालेलुया। तो मैंने गीत गाया, आराधना, वो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, वो मलयालम में गाया। बस 2 मिनट गाया, शुरुआत स्टार्ट करके देना, बाकी सब पब्लिक जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक बहन BSc नर्सिंग कराए, बैठा है, मतलब गलत शब्द गाली बकना शुरू कर दिया। पास्टर फटाफट उसको पकड़कर कमरे में बिठाया। पता चलो पास्टर की बेटी है। दूसरा दिन आया तो उसको मैंने सिर पर हाथ लगा के प्रार्थना किया। उसकी भाग्य देखना, वो तो चंगा हो गया। अभी 2 बच्चे का मां बना, शादी हो गया विदेशों में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो हो सकता है वो प्रार्थना उनके लिए था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की अद्भुत बात, कभी कभी ऐसा भी होता है, हालेलुया, बिना तैयारी के साथ भी बोलना पड़ता है, तैयारी के साथ बोलना पड़ता है, बड़े बड़े अभिषक्तों के साथ बात करना पड़ता है, हालेलुया। किसी भी परिस्थिति में मेरे प्यारे प्रियो हमेशा तैयार रहना। क्या करेंगे, हो सकता है आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, आपके साथ प्रभु की आत्मा है, वचन सबके साथ एक जैसा है, लेकिन सबको अलग अलग प्रकाशन मिला है। हो सकता है आपका एक शब्द लोगों के हृदय को छू लेता है, हो सकता है आपका एक शब्द के द्वारा लोग मन फिराता है। एक वैसे गांव में वचन देख रहा है, तो वो जो मेरे पास आया, बाइबल सिखाया, मैंने बोला तुमको कौन सी वचन छुआ, इस कारण तुम मसीह बन गया, मसीह में आया। उसने कहा धनवान लासर का मैंने पढ़ा, तो मैं क्यों नरक जाऊं, मुझे स्वर्ग जाने के लिए एक साधन मिला, इसलिए मैं यीशु में बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को कौन सी वचन सुना आपको नहीं मालूम, कौन सी वचन परिवर्तित करेगा आपको नहीं मालूम, लेकिन वचन परमेश्वर का है, कहीं ना कहीं लग जाएगा। जब तक वचन अपना कार्य नहीं करेगा तब तक वापस नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका काम क्या है, इसमें ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। हो सकता है आप स्वर्ग जाए नहीं जाए, क्यों? आप वचन बोल दिया, सेवा किया, आप तो अपने मन मर्जी से दिया, हाँ गया काम। अब जब देखेगा धन्यवाद के साथ, अरे यार तेरे से मैं वचन सुना है, तू उधर कैसे पहुंच गया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई भक्त अपना भाई भाई जो वचन पौलुस एक अच्छा शब्द कहता है, सबको बताने के बाद मैं अच्छा आदमी ना, इसलिए अपने शरीर को मारता हूं, उठता हूं। प्रभु दास कहां लिखा है, आपने शरीर को मारा नहीं किया, कोई कहां लिखा है, नहीं मारा शरीर, किसी ने अपने शरीर को मारा नहीं, कोटा कहां लिखा है? कोई बोलता बाइबल में लिखा, कितना अच्छा आंसर है, हालेलुया। कोरिन्थियों में पत्री पहली, कोरिन्थी 9 अध्याय
सुनने वाला नहीं बनो। अब सुनाता है, चलता नहीं है तो कौन जाएगा? सुनने वाला तो जाएगा, सुनने वाला ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेवका ही अच्छा है, अगुआ बनाना अच्छा है, लेकिन हालेलुया बाबा शब्द ला रहे उद्धा माना सही दला रहे। हालेलुया, मूसा को बहुत इच्छा था हालेलुया उस कनान देश तक पैर रखना। हाँ जी, हाँ बता दिया ना, 9 का 27। ठीक, आप डाउट है तो पढ़ सकता है, अगर किसी के पास बाइबल है तो आप खोल के पढ़िए। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूदता और अपने वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप भी जिंदगी से निकलना करूँ। औरों को प्रचार करता, हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? औरों को प्रचार करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने शरीर को अपना वश में करना, अपना शरीर को अपना कब्जा में करना। आप विरोध नहीं करेगा तो इधर शारीरिक बात और आत्मिक बात मैं आपको मेरे अनुभव से बता। चिंता नहीं करना, आवाज अभी इतना है मेरे पास, माइक नहीं है तो भी आप सुन सकते। धन्यवाद। पौलुस अपना जीवन में सुधार, अपने शरीर को मारता तोड़ता है। अच्छा, मैं एक कुछ बात है मेरे जीवन में सीखा हुआ बात है। हम प्रचार करते हैं, क्या प्रचार करते हैं? यीशु के नाम में चंगाई है। क्या प्रचार करते हैं? यीशु के नाम में। क्या प्रचार करते हैं? यीशु नाम में चंगाई। फिर गोली दवाई भी खाते हैं। थोड़ी परिश्रम करना। मैं आपको एक बात मेरे अनुभव से सीखा, ऐसा कोई दुनिया में शायद एक व्यक्ति मिलना मुश्किल है आज के समय में गोली नहीं खाए, ठीक है, उसका कोई पाप या बुराई नहीं है, पर आप एक प्रयास करना, थोड़ी देर कुछ भी बीमारी हो, विश्वास करना, विश्वास करना, प्रवचन 50 पैसा का गोली से काम होगा, 2 घंटा का प्रार्थना से भी काम होगा। क्या सुनेगा? क्या 50 पैसा का गोली सुनेगा? जल्दी है ना, फटाफट ले लिया, खा लिया, फिर बार बार आएगा। क्या नहीं, बार बार वो बीमारी आपको आएगी। अगर प्रार्थना करके रिलीफ मिला, जिंदगी में वो बीमारी आपके पास 1984 मेरे एक अनुभव भी आपको विश्वास को मजबूत करने के लिए। मेरे दोनों पैर में दर्द था, पीछे के एड़ी में। एक 10 दिन तक मेरे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट होना था। मेरे पिताजी मेरे साथ बैठे, हालेलुया। उस दिन मुझे अभी भी याद है, 10 दिन के बाद रिलीफ मिला था। क्या बोले, हर साल वो दर्द आता। मैं यहाँ दिल्ली में था उस समय, उस समय ऐसा है, उस समय का बात मैं कहता हूँ ना।